नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां इंग्लिश सीखना कोई डर नहीं बल्कि एक मजेदार सफर है। और आज मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं। इंग्लिश बोलते समय कभी ऐसा हुआ है क्या कि सेंटेंस दिमाग में था लेकिन टेंस की वजह से रुक गया? और हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेंसेस, और वो भी पूरे डिटेल में। ना शॉर्टकट, ना रट्टा, ना कंफ्यूजिंग रूल्स, बस सिंपल लॉजिक। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इसे कभी नहीं भूलोगे। अब एक कॉमन सीन सोचो। टीचर पूछते हैं, टेल मी इन इंग्लिश। आप सोचते हो मुझे इंग्लिश आती है, लेकिन टेंस और सेंटेंस बनते बनते इंग्लिश भाग जाती है। क्या होता है ऐसा आपके साथ? क्योंकि हमें टेंस की फाउंडेशन सही नहीं सिखाई गई। सबसे पहले एक बात दिमाग में डाल लो, टेंस मतलब टाइम। इंग्लिश ग्रामर कोई रट्टा नहीं बल्कि टाइम का खेल है। अगर आपको पता है कि काम कब हुआ तो टेंस आपको अपने आप आ जाएगा। मान लो अभी मैं पढ़ रहा हूं, कल मैं पढ़ रहा था, कल मैं पढ़ूंगा। काम वही है लेकिन टाइम बदल गया। आई टीच इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश, आई विल टीच इंग्लिश। काम सेम, वर्ब बदली, बस यही टेंस है। अब सबसे बड़ी गलती बताता हूं जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं। वर्ब देकर टेंस पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी किसी ने देखा एट तो वो सोचेगा ये पास्ट में है। या ईटिंग कॉन्टिन्यूअस, गलत तरीका। सही तरीका क्या है? टाइम वर्ड पकड़ो। एग्जाम्पल्स, यस्टरडे पास्ट, नाउ प्रेजेंट, टुमारो फ्यूचर, ऑलरेडी परफेक्ट। वर्ब नहीं, टाइम आपका बॉस है। अब ध्यान से सुनो, इस पूरी वीडियो में हम एक एक टेंस को स्टोरी से, डेली लाइफ से और फनी एग्जाम्पल से समझेंगे। और मैं वादा करता हूं आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे अरे यार टेंस नहीं आते। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम प्रेजेंट टेंस को जीरो से समझेंगे। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने क्या सीखा? टेंस मतलब टाइम, वर्ब नहीं, टाइम बॉस है। अब चलते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? अब सिंपल शब्द में समझो। जो काम रोज होता है, हैबिट है, हमेशा होता है और फैक्ट है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज करते हैं। मतलब जो काम आपकी लाइफ का रूटीन है। चलिए हम इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली। वह सुबह जल्दी उठता है, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी। वह झूठ बोलता है, ही टेल्स लाइज। फैक्ट्स, जैसे सूरज पूर्व से उगता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ये सेंटेंस कभी चेंज नहीं होगा चाहे आप बैक बेंचर हो या टॉपर हो। स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई यू वी दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इंग्लिश भी मानती है कि सिंगल आदमी स्पेशल होता है, इसीलिए वर्ब के साथ एस फ्री में। चलिए अब हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, वी स्टडी इंग्लिश, यू हेल्प मी। नाउ सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, शी स्टडीज इंग्लिश, शी टीचेज इंग्लिश, इट वर्क्स वेल। ही प्ले क्रिकेट, नो, ही प्लेस क्रिकेट। कॉमन मिस्टेक्स, he go to school, no, he goes to school, he goes to school. She eat rice, no, she eats rice, she eats rice.
अगर आप एस भूल गए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स: आई डू नॉट लाइक मैथ्स, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। सिंगुलर: ही डज नॉट लाइक मैथ्स, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ही डज नॉट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट, डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इंपॉर्टेंट, डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। एग्जाम्पल: ही डज नॉट लाइक्स, नो, ही डज नॉट लाइक। डज आते ही वर्ब का एस गायब। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स: डू यू लाइक स्टडी, डू दे वॉच टीवी। सिंगुलर: डज ही गो टू पार्क, डज ही लाइक मी, डज ही प्लेस, नो, डज ही प्ले। चलिए अब हम माइक्रो रिवीजन करते हैं। ही शी इट के साथ एस या ईएस। नेगेटिव: डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन: डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया तो लाइक कर दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और भी मजेदार होगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों जल्दी से याद करो हमने पिछले पार्ट में क्या सीखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट रोज का काम, हैबिट, फैक्ट, रूटीन। अब सवाल, अगर काम अभी इसी समय चल रहा है तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा? नहीं। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिंपल भाषा में समझो, जो काम इस समय चल रहा हो या अभी हो रहा हो या फिर जो बोलते समय जारी है, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। मतलब काम ऑन है, बटन दबा हुआ है। नाउ, एट दिस टाइम, करेंटली, अभी, इसी समय। अगर सेंटेंस में ये वर्ड हो तो दिमाग में आईएनजी चमकना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग नाउ, ही इज स्लीपिंग एट प्रेजेंट। इसका स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते हैं और ही या शी या इट के साथ हम इज यूज करते हैं और वी, यू, दे के साथ हम आर यूज करते हैं। चलिए अब हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यू आर गोइंग टू स्कूल, ही इज कमिंग हियर, वी आर गोइंग देयर, दे आर स्टडिंग टुगेदर, शी इज कुकिंग फूड। आईएनजी का मतलब काम अभी जिंदा है। कुछ कॉमन मिस्टेक: ही प्लेइंग क्रिकेट, नो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब मत भूलो। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, नो, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, नो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ एस कभी नहीं आता। चलिए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इजमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल्स, वी आर नॉट गोइंग देयर, ही इज नॉट स्लीपिंग, शी इज नॉट कुकिंग फूड। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है इजमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल्स, आर यू लिसनिंग म्यूजिक, आर यू गोइंग देयर, आर वी स्टडिंग। आंसर आप शॉर्ट में भी दे सकते हो, यस आई एम, नो शी इज नॉट। चलिए अब हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, कंपैरिजन। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कंपैरिजन। इससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस 1, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। एक ही काम, टाइम बदलते टेंस बदल गया। चलिए अब आपकी बारी। आप 2 सेंटेंस का आंसर कमेंट में लिखिए। वह अभी पढ़ रहा है, क्या तुम मेरी वीडियो देख रहे हो? चलिए अब माइक्रो रिवीजन देखते हैं। नाउ एट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इजएमआर प्लस आईएनजी,
नो एस विद आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और भी मजेदार प्लस ट्रिकी होने वाला है। जब तक के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 4 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो दोस्तों जल्दी से रिकॉल करो हमने पिछले पार्ट में क्या क्या सीखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट रोज का काम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अभी चल रहा काम। अब सवाल, अगर काम हो चुका हो लेकिन उसका रिजल्ट अभी दिखाई दे रहा हो तो क्या करेंगे? यही आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब काम पास्ट में कंप्लीट हो गया लेकिन उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में दिख रहा है। काम खत्म लेकिन बात अभी चल रही है। हम इस टेंस को इन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। सिचुएशन 1, काम अभी अभी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। सिचुएशन 2, एक्सपीरियंस बताना, मैं दिल्ली जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू दिल्ली। सिचुएशन 3, अभी रिजल्ट दिख रहा है, वह थक गया है, ही हैज टायर्ड। एक्सपीरियंस प्लस रिजल्ट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही शी इट के साथ हम हैज यूज करते हैं और आई यू वी दे के साथ हम हैव यूज करते हैं। चलिए अब हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। एग्जाम्पल्स, आई हैव गॉन टू स्कूल, वी हैव डन आवर वर्क, मॉम हैज कुक्ड द फूड, आई हैव एट फूड, नो आई हैव ईटन फूड। चलिए अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। मिस्टेक 1, I have did my work. No, I have done my work. Mistake 2, he have completed. No, he has completed. Mistake 3, I have completed my work yesterday. No, yesterday, last year, ago के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कभी नहीं आता। करेक्ट, I completed my work yesterday. Yesterday दिखा, प्रेजेंट परफेक्ट भागा। चलिए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, शी हैज नॉट कुक्ड द फूड, वी हैव नॉट गॉन टू द टेम्पल। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल्स, have you completed your work? Have they gone to play? Short answer, yes, I have. Yes, she has. अब आपकी बारी, कमेंट में जवाब लिखो। मैं फिल्म देख चुका हूं, हम वहां जा चुके हैं। चलिए अब हम माइक्रो रिवीजन देखते हैं। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन बट इफेक्ट नाउ, नो यस्टरडे या एगो। एक्सपीरियंस सेंटेंसेस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और भी मजेदार प्लस लॉजिकल होने वाला है। जब तक के लिए थैंक यू। सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 5 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो दोस्तों जल्दी से याद करो हमने पिछले पार्ट में क्या क्या सीखा। प्रेजेंट परफेक्ट, काम हो चुका लेकिन असर अभी दिख रहा है। अब सवाल, अगर काम अभी तक चल रहा हो और पास्ट में स्टार्ट हुआ हो तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? यही आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब हम देखते हैं कुछ आइडिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। जो काम अभी भी चल रहा हो और जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, हम वहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। काम चालू है और थकान भी चालू है, हम इसे इन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। सिचुएशन 1, लॉन्ग एक्शन, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। सिचुएशन 2, एक्शन स्टिल गोइंग ऑन, वह सुबह से खेल रहा है, he has been playing
सिंस मॉर्निंग। जैसे ही से दिखे वैसे ही दिमाग में बीन प्लस आईएनजी चमकना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर। ही शी इट के साथ हम हमेशा हैज बीन यूज करते हैं और आई यू वी दे के साथ हमेशा हम हैव बीन यूज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सिंस और फोर का डिफरेंस, मतलब सिंस हम कहा यूज करते हैं और फोर हम कहा यूज करते हैं। सिंस हमेशा हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग, सिंस 1895, सिंस 5 AM। फॉर हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 hours, फॉर 5 days, फॉर मेनी ईयर्स। पॉइंट मतलब सिंस, पीरियड मतलब फोर। वेरी सिंपल। चलिए अब हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नाइट, दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours। हैज बीन स्टडी, नो, हैज बीन स्टडिंग। चलिए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर। फॉर एग्जाम्पल ही हैज नॉट बीन लिसनिंग, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल्स हैव यू बीन स्टडिंग, हैव यू बीन लिसनिंग, हैज ही बीन वर्किंग हियर सिंस 2012। You can also give short answer. Yes, I have. No, she has not. चलिए अब हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, कंपैरिजन। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच का कंपैरिजन। सेंटेंस 1, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, काम हो चुका है। सेंटेंस 2, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 years, काम अभी तक चल रहा है। अब आपकी बारी, कमेंट में जवाब दो, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं? हम वहां 2 घंटे से खेल रहे हैं। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, माइक्रो रिविजन। हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, सिंस मतलब पॉइंट, फोर मतलब पीरियड। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम पास्ट टेंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो और भी मजेदार प्लस एंगेजिंग होगी। जब तक के लिए थैंक यू।